ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ व्रत 2022 इस साल कब मनाया जाएगा करवा चौथ व्रत, आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व, साथ में पौराणिक कथा। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद खास होता है। इसमें महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। रात्रि में चंद्रमा दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस साल करवा चौथ का त्यौहार 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार को मनाया जाएगा। पति के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुछ जगहों पर मान्यता है कि अविवाहित कन्याएं यदि इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। करवा चौथ का त्यौहार देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथ से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा करवा चौथ का त्यौहार और साथ ही इसके पूजा विधि के बारे में और पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा के लिए शाम 5:54 से 7:03 का समय शुभ रहेगा। करवा चौथ का व्रत शुरू करने से एक दिन पहले महिलाएं रात्रि में सरगी करती हैं। इसमें फल, मेवे, मिठाइयाँ, नए कपड़े और सजने संवरने का सामान होता है। सरगी की थाली वैसे तो सास अपनी बहू को देती है, लेकिन यदि किसी कारण सास से सरगी ना मिल पाए तो आप खुद भी सरगी कर सकते हैं। सरगी करने के बाद से ही करवा चौथ का व्रत शुरू हो जाता है। करवा चौथ की पूजा के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। इस दिन नए वस्त्र पहने और पूरे 16 श्रृंगार करें। शुभ मुहूर्त पर पूजा करें। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा करें। पूजा में फल, फूल, रोली, अक्षत और चंदन अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। फिर करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। इसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करें। इसके बाद छलनी में दीपक रखकर पति को देखें और पति की आरती करें। पति के हाथ से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है
कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। धन्यवाद।